2 दिसंबर को मुंबई के प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल हरिद्वार में एक इवेंट अटेंड करने आ रहे थे। वो मेरठ पहुंचे, यहाँ पर एक ढाबे पर उनको खाना खिलाया गया। उसके बाद दूसरी गाड़ी में उन्हें बिठाया गया। जिनको आयोजक बताया जा रहा था, उन्होंने ही उनका किडनैप कर लिया। उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उनको एक घर में ले जाया गया। उनसे कहा गया कि 20 लाख रुपए की फिरौती दीजिए और उसके बाद आपको रिहा किया जाएगा, नहीं तो जहर के इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। सुनील पाल ने कहा कि उनको इतना पैसा मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की, जहां पर 8 लाख रुपए का जुगाड़ हो पाया। बाद में उन्हीं अपहरणकर्ताओं ने जो पैसा सुनील पाल के वॉलेट में आया था, उससे मेरठ के 2 ज्वेलरी कारोबारियों के यहाँ से परचेजिंग की और उसका जो बिल था वो सुनील पाल के वॉलेट से अदा कराया गया। और जो बिल ज्वेलर्स ने जारी किया वो सुनील पाल के नाम से जारी किया। इस पूरे मामले में जब सुनील पाल 8 लाख रुपए की फिरौती देकर यहाँ से मुंबई चले गए तो उन्होंने यहाँ पर सांता क्रूज थाने में शिकायत की। इस पूरे मामले में सांता क्रूज पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो जो ज्वेलर्स थे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। फिलहाल 2-3 दिन का वक्त हो चुका है, अकाउंट रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन जो अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ था उस अमाउंट को रोक लिया गया है। इसके अलावा जो ज्वेलर हैं उनको ये डर है कि उनके खिलाफ जो सांता क्रूज पुलिस है वो कार्रवाई कर सकती है। ये जो ज्वेलर हैं इनका नाम राधेलाल राम अवतार सर्राफ है और इसके अलावा एक आकाश गंगा ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ से भी परचेजिंग की गई थी। अक्षय सिंघल जो इस ज्वेलरी शोरूम के मालिक हैं मेरे साथ हैं। आप बताइए हुआ क्या था, कितने लोग आए थे ज्वेलरी खरीदने के लिए? ये 2 लोग आए थे जी, 3 तारीख की बात है। सुबह आए थे वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। उन्होंने हमारे पास सामान देखा था, एक आधा आइटम, और उन्होंने एडवांस 10,000 रुपये जमा कर दिए थे। तो हमने उनसे कह रहे थे कि जी हम कैश में काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा था जी हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे आपके खाते में और हम सामान आपसे शाम को ले लेंगे। उनकी 4 बार ट्रांजैक्शंस में आई हमारे पास अलग अलग नाम से, और वो शाम को आए और हमसे सामान लेके चले गए। पक्का बिल काट के दिया हमने उन्हें। अच्छा, क्या क्या सामान आपसे लिया और आपने जो बिल काटा वो किस नाम से काटा? 2 गोल्ड कॉइन्स थे और एक गोल्ड की चेन थी, और हमने सुनील पाल जी के नाम से, सुनील शंकर राव पाल के नाम से हमने बिल काट के दिया है। अच्छा, जो एड्रेस था, जो आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको दिखाए गए, उसमें क्या एड्रेस था? सेंटा क्रूज का एड्रेस था वो, मुंबई का। अच्छा। हाँ, तो बस फिर जी रात को हमारे पास 8 साढ़े 8 बजे मुंबई से सेंटा क्रूज पुलिस के नाम से फ़ोन आया हमारे पास कि जी ऐसे ऐसा आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और वो मतलब हमें उसकी डिटेल चाहिए। तो जी हमने आजकल साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, बहुत साइबर अरेस्ट हो रहे हैं, हमने इस चक्कर में ठीक है जी हम दे देंगे, हमने उन्हें फ़ोन नहीं करा दोबारा। और हमने मेरठ पुलिस में ये बात, लाल कुर्ती थाने में हमने ये बात उनसे बात की जाके। तो वो बेगमपुल पे थे इंस्पेक्टर साहब उस टाइम। तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा जी आप हमें एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा और नंबर दे दीजिएगा, मुझे सर्विलांस पे लगाएंगे। नेक्स्ट डे उन्होंने वो सर्विलांस पे लगाया नंबर, बस उसके बाद उनका तो ट्रांसफ़र हो गया। फिर नेक्स्ट डे जब हम 5 तारीख को बैंक गए सुबह ट्रांसफ़र करने, पता चला कि हमारा अकाउंट ही फ्रीज़ हो चुका है। पूछा हमने बैंक से कि जी फ्रीज़ क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा जी मुंबई पुलिस ने फ्रीज़ कराया है। पर फिर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी, अपना थाने में बात करी कि जी क्या वजह है हमारा अकाउंट वगैरह फ्रीज़ हुआ। फिर हम लोगों ने तहरीर वगैरह दी लाल कुर्ती थाने में और एसओ साहब को भी। तो वह हमारे अकाउंट तो फ़िलहाल अनफ्रीज़ हो गया है, लेकिन अमाउंट होल्ड कर लिया है हमारा पुलिस। जितना पैसा आपको मिला था सामान बेचने के बदले वो रोक लिया है? वो रोक लिया है पैसा हमारा। अब आपको किस तरीके का डर है? हमें अपने पैसे का ही नहीं, हमारा जो हमने माल बेचा, हम तो व्यापारी आदमी हैं, पक्के बिल से माल बेचा, हमें हमारा पैसा वापस मिले। अच्छा अक्षय जी, क्या ये कंपलसरी होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से आप बिल काट रहे हों वो दुकानदार के सामने होना चाहिए? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आप कोई कस्टमर आता है, हमारा कस्टमर है, कोई नॉन कस्टमर है, वो 4 अपने घर वालों के नाम से बिल वो ट्रांसफ़र करवा रहा है, बिल एक के नाम से कट रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उसके ही नाम से बिल कटे। सर, आप यहाँ सराफा कारोबार के लीडर हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके का जो मानसिक यातना है वो इस पूरी घटना में आपके कारोबारी को झेलनी पड़ रही है? निश्चित तौर पे हमारा जो व्यापारी है वो इससे प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप को। सामान बेचा, लीगल तरीके से सामान बेचा, और जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स तय कर रखे उन्हीं नॉर्म्स के अंदर सामान बेचा। आईडी की आवश्यकता थी, आईडी भी ली गई, अपने यहाँ कैमरे भी हैं, अपने यहाँ फुटेज भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई अलग हटके कोई कारोबार करा हो। दूसरी बात ये बैंक लाइन ट्रांजैक्शन हुई है, सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन है।
तो कहीं भी अब बैंक अगर किसी खाते को करेगा तो सारी KYC के माध्यम से करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी इसमें फॉल्टी हैं। हो सकता है कि अज्ञानता में कोई फॉल्ट हमारा बन रहा हो, वो तो बहुत बारीकियां हैं, बन सकता है। अब इंटेंशन नहीं था, हमारा कोई इंटेंशन 0% भी नहीं था। लेकिन अब इन सबसे फिर हमारे सामने फिर वही एक बात आती है कि हम व्यापार करें या हम पुलिस ट्रेनिंग भी लें, बैंक वाली ट्रेनिंग भी लें, KYC की ट्रेनिंग लें, सारी ट्रेनिंग। दुकानदार जो है, दुकानदार को ग्राहक की जो वैलिडिटी है, जो उसका एड्रेस वेरिफिकेशन है, उसकी आइडेंटिटी, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा। जी जी, ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो सर हमारा तो इसमें आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे को बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के माध्यम से हमारे को व्यापार करने का मौका दिया जाए। हम लोग इस तरीके के मानसिक उत्पीड़न से बचना चाहते हैं। अक्षय जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। जो लोग आपके पास आए थे, आप पुलिस की मदद कर सकते हैं, क्या उनके चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं? हम पूरी CCTV फुटेज दे चुके हैं अपने तहरीर में, पुलिस को दे चुके हैं? सब कुछ दे चुके हैं हम। हमारी 4 कैमरों की अलग अलग हमने दे रखी है उन्हें, हर चीज़ टाइमिंग वगैरह की, मतलब सब आ रही है उसमें। फोटो चेहरा भी क्लियर है उनका बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि ये जो ज्वेलर्स हैं, इनके शोरूम पर आप देखिए बाहर भी 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और पूरा जो शोरूम है वो कैमरे से लैस है। आप देखिएगा आगे पीछे यहाँ भी कैमरे लगे हैं और सामने भी कैमरे लगे हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैमरे जो है छोटी सी दुकान के अंदर लगे हैं और इन सभी कैमरों में जो आरोपी हैं, जो बदमाश है, जो अपहरण करता है सुनील पाल के, वो कैद हुए हैं और बाकायदा उसकी CCTV फुटेज सौंपी गई है। केवल चेहरे ही कैद नहीं हुए, यहाँ जितनी भी बातचीत हुई है वो सब कैद हुई है। अब जो दुकानदार हैं उनको ये डर है कि कहीं जो मुंबई की पुलिस है वो उनको इस मामले में किसी कानूनी शिकंजे में न ले ले। वो बात अलग है कि जो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए तो गए और उनके नाम से बिल भी काटा गया, लेकिन सुनील पाल जिनके नाम से वो आधार कार्ड और पैन कार्ड था वो सामने नहीं थे। उनके बजाय कोई 2 अननोन चेहरे यहाँ पर इस सीट पर यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर दुकानदार को साफ देखा जा सकता है। इन्हीं CCTV कैमरे में सारे अपहरणकर्ताओं के चेहरे कैद हुए हैं। अब सवाल ये है कि सांताक्रूज पुलिस जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में करती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।